डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। उनमें से पहला है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एप्लीकेशन का मतलब है एप्लीकेशन यूजेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। These intermolecular forces are extremely important in determining properties of water, biological molecules such as protein, DNA, etc. हाइड्रोजन बॉन्ड तो हमने पढ़ा है। अब उसकी खसूसियात, उसकी इस्तेमालात हैं, कहाँ पर ये एप्लीकेबल है, कहाँ पर अप्लाई होता है, कहाँ पर जो है ना यानी किस चीज़ की प्रॉपर्टी उससे मुतासर होती है। हम कहते हैं ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मींस इन हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है जब हम वाटर की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। मिसाल वाटर जो है ना ये H2O है, इसके साथ ही H2S जो हैं, H2S ऑक्सीजन और सल्फ़र एक ही ग्रुप में हैं और दोनों के साथ दो दो हाइड्रोजन हैं, लेकिन सल्फ़र H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हैं और H2O जो है ना ये क्या है, लिक्विड हैं। तो ये डिफरेंस किस वजह से आ गया? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। इस तरह वाटर के और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, एट्सेट्रा। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ किस वजह से हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हैं। तो वाटर की जो है ना प्रॉपर्टीज़ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बियोलॉजिकल मालिक्यूल्स, उसके जो है ना दूसरे जो बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स हैं, प्रोटीन, DNA, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, ये इन सारों में जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड का अपना किरदार है। इट इज़ आल्सो प्ले इट्स रोल इन सिंथेटिक मटेरियल्स। ये वो चीज़ें जो हम तैयार करते हैं फैक्ट्रीज़ वगैरह में, उसमें भी उसका बहुत ज़्यादा रोल है। जिस तरह की ग्लू गोंद को कहते हैं, तो ग्लू में जो चस्पा होने की जो खसूसियत है, जो दीवार या किसी भी चीज़ से वो जो है ना मतलब चीज़ों को वो चस्पा करता है या कागज़ों को आपस में चस्पा करता है, तो ये प्रॉपर्टी उसके हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इस तरह पेंट है, रिज़ाइन है, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। देखो यहाँ पर फिर तफसील से बताते हैं। द एडहेसिव एक्शन ऑफ पेंट्स एंड डाई इज डेवलप्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि ये जो रंग किसी चीज़ पर लगता है, पेंट हो या डाई हो, तो ये चस्पा यानी जो लगने की जो खसूसियत है, एडहेसिव एक्शन जो उसका है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हैं। सिंथेटिक रिजाइंस आल्सो बाइंड टू सरफेसेस टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रिज़ाइन जो है ना ये कुदरती तौर पर भी पाया जाता है, ये जो कीखर वगैरह में से जो निकलता है, और इस तरह सिंथेटिक भी बनता है जो कि जिसे हम सिंपल अल्फाज में यानी पश्तो में लेवई भी कहते हैं। सॉलिड फॉर्म में भी पाया जाता है, फिर उसको पानी उसके साथ मिला लें तो इस तरह के बहुत मुख्तलिफ़ शक्लों में पाया जाता है। तो ये भी जो दो सरफेसेस को अटैच करता है, तो उसमें भी किरदार किस चीज़ का है? हाइड्रोजन बॉन्ड का है। और मतलब डाइपोल इंटरेक्शन का भी हो सकता है। असल में हमने पहले तफसील से फ़र्क बताया है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये भी डाइपोल इंटरेक्शन का एक किस्म है, लेकिन एक्सट्रीम किस्म है। वो आप उन वीडियो में सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की खसूसियात क्या हैं? अभी हमने पहले पढ़ा उसकी इस्तेमालात, अब पढ़ते हैं उसकी खसूसियात। हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रांगर देन डाइपोल फोर्सेस। एक ये बात वाजे हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना डाइपोल फोर्सेस से स्ट्रांगर हैं। कितना स्ट्रांगर है? रफली तकरीबन 10 टाइम्स स्ट्रांगर हैं, 10 टाइम्स स्ट्रांगर देन डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन साथ में ये 20 टाइम्स वीकर भी हैं कोवेलेंट बॉन्ड से। ये 20 रफ हैं, ये कभी कभी 25 हम यूज़ करते हैं, कभी हम उसको 20 लेते हैं,
तकरीबन जो है ना 20 to 25 times weaker than covalent bond but stronger 10 times stronger than roughly than dipole-dipole interaction। यानी dipole-dipole interaction से 10 times stronger है, मजबूत हैं, जबकि covalent bond से 20 times जो है ना वो weaker हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्शनल है, ये भी बहुत कंसेप्ट वाली बात है। देखें, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हम बना रहे हैं, दिखा रहे हैं वाटर में। तो देखिए, अगर यहाँ पहले ऑक्सीजन आ जाए मिसाल के तौर पर, अब ऑक्सीजन तो मिलते नहीं हैं क्योंकि दोनों के पास लोन पेयर हैं और जो है ना मतलब H पॉजिटिव दरम्यान में नहीं है। इस वजह से अगर एक तरफ H पॉजिटिव हो और एक तरफ जो है ना पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन हो तो उसमें अटैचमेंट बिल्कुल भी पॉसिबल हैं। तो कहते हैं कि मतलब एक ख़ास डायरेक्शन में आपस में एक ख़ास डायरेक्शन में मिलेंगे। ऐसे नहीं कि किसी भी तरफ से आए, आयनिक बॉन्ड की तरह नहीं है, बल्कि कोवेलेंट बॉन्ड की तरह है जो कि एक ख़ास डायरेक्शन में मिलते हैं। तो इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स लॉन्ग चेन्स एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो प्रोटीन जो है ना मतलब प्रोटीन में जो प्राइमरी प्रोटीन है वो तो कंडेंसेशन से बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं, लेकिन फिर वो जो फोल्ड होते हैं, रीफोल्ड होते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का दखल होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना चीज़ों को लंबा कर देता है। वाटर भी इसका मिसाल है, आइस उसका एग्जाम्पल हैं। देखें, ये वाटर हैं, फिर ये वाटर हैं, फिर ये वाटर हैं। तो इन सारों में जो अट्रैक्टिव फोर्स पाए जाते हैं वो किस वजह से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। और ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड की बुनियाद पर आपस में मिले हुए रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है प्रॉपर्टीज़ में और एप्लीकेशन में कोई मसला नहीं होगा। अगर कोई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में समझाऊंगा।